प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास 10 साइंस का है और टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम, है ना। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक समांतर क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सर्किट जो दिख रहा है उस सर्किट को आप देखिए। ये समांतर क्रम का सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका संयोजक तार, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस सिरा और यहाँ से बिंदु बी। ठीक है, बिंदु ए से यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जिसको अपने का R1 और उसका दूसरा सिरा है वो बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी बिंदु से प्रतिरोध R2 का पहला सिरा जुड़ा हुआ है, ये R2, और दूसरा सिरा है वो बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इसी संयोजक के ए बिंदु से प्रतिरोध जो तीसरा है उसका पहला सिरा जुड़ा हुआ है और ये R3 हो गया, और इससे आपका दूसरा सिरा R3 का जो दूसरा सिरा है प्रतिरोध R3 का वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, प्रतिरोध है वो इस प्रकार के जुड़े हुए हैं तो उसे अपन कहते हैं समांतर क्रम। कहने का मतलब आपने क्या ध्यान दिया कि जो तीनों प्रतिरोध है R1, R2 और R3, उनके जो प्रथम सिरे है वो बिंदु ए से जुड़े हुए हैं और R1, R2, R3 के जो प्रतिरोध है वो तीनों सिरे है वो दूसरे जो सिरा है प्रतिरोधों का वो बिंदु बी से अगर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो सर्किट है, इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसे अपन कहते हैं समांतर क्रम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बात करते हैं आगे कि जब ये आपकी बैटरी है, यहाँ पे आप कुंजी लगा सकते हैं। जब इसके अंदर धारा अर्थात धारा प्लस से माइनस की दिशा में बहती है, ऐसे धारा जाएगी और बिंदु ए से देखो धारा का मान यहाँ अलग अलग होगा। धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और विभवांतर का जो मान होगा ना, विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। इन प्रतिरोधों के बीच में क्या उत्पन्न होगा? जब धारा प्रवाहित करेंगे तो परिपथ के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। वो विभवांतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है ना, लेकिन धारा का मान क्या होगा? अलग अलग हो। ठीक है ना, तो ये दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने प्रतिरोध R1, R2 और R3 जोड़े हुए हैं। लेकिन विशेष बात ध्यान रखना कि जो तीनों प्रतिरोध है वो बिंदु ए, मतलब तीनों प्रतिरोध जो है ना, तीनों प्रतिरोध का जो प्रथम सिरा है वो ए बिंदु से जुड़ा हुआ है और तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, धारा ध्यान यही रखना है। मैंने फैक्चुअल पॉइंट भी बता दिया है आपको कि समांतर क्रम के अंदर विभवांतर अर्थात V जो है, ठीक है ना, विभवांतर क्या होगा? समान, और धारा जो I है वो क्या होगी? अलग अलग। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, तो नोट में आपको पता चल गया होगा कि क्या मैंने बताया है कि समांतर क्रम में विभवांतर जो है वो क्या रहेगा? समान, और विद्युत धारा क्या रहेगी? अलग अलग। ओके, वही हमें समझना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या लगाया था? ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है? V = IR, है ना। ये सूत्र आपको लगाना है। अब हमें पता है कि इसके अंदर समांतर क्रम के अंदर विभवांतर का मान तो क्या होगा? समान। ठीक है, और धारा क्या रहेगी? अलग अलग, है ना। तो हमने धारा अलग अलग है तो हमें I को पहले इधर ला दो। ये जो V = IR है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। बात करते आगे, इसको अपन समीकरण क्या मानेंगे? 1। ये समीकरण हमने क्या मान ली? 1। ठीक है, ओम का नियम है ये V = I। हमने क्या किया? I बराबर क्या किया? उसको पक्षांतर कर दिया। I के साथ में प्रतिरोध क्या कर रहा है? गुणा। दूसरी तरफ जाके क्या होगा? भाग देगा। तो क्या होगा? I बराबर V/R हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रथम समीकरण है I बराबर V/R। ओके, अब जैसे ही हम इस सर्किट के अंदर, जैसे बात बता देता हूँ, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर आपके कुंजी है
कुंजी को जब ऑन करेंगे तो धारा है वो प्लस से माइनस की दिशा में बहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे ही हमने कुंजी को ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो जो धारा होगी वो क्या होगी, पहले सिरे में धारा I1, दूसरे सिरे में I2 और तीसरे सिरे में I3, है ना। ये हमने बात क्या करी, इसलिए तो मैं फैक्चुअल पहले से बता रहा हूँ कि धारा का मान क्या है यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन विभवांतर का मान क्या है, समांतर। V है ना, विभवांतर के सिरों में विभवांतर है वो समान रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए, इधर देख लीजिए। प्रथम सिरों के बीच में धारा ज्ञात करनी है। तो धारा I1, धारा क्या होगी I1, विभवांतर समान है, धारा अलग अलग है, तो धारा का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा। प्रथम सिरों के बीच, द्वितीय सिरों के बीच में और तृतीय सिरों के बीच। तो प्रथम सिरे के बीच में अगर धारा निकाले तो देखिए, इसको देखिए आप, पहले क्या था, I बराबर क्या था भाई, V/R था। ठीक है, समीकरण हमने 1 मान लिया था। अगर प्रथम सिरे की बात करें तो क्या करेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V तो विभवांतर समान होता है तो V को V रखेंगे, प्रतिरोध अलग अलग है, ये आपका R1। ओके, इसी प्रकार से अगर आपको I2 निकालना है, ये तो प्रथम सिरे के बीच में समझ में आ गया कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि विभवांतर समान है, धारा क्या है, अलग अलग है। द्वितीय सिरे इसी प्रकार से कैसे करें, द्वितीय सिरे में धारा क्या हो जाएगी, I2, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, है ना। इसी प्रकार से I3, जो तीसरे सिरे में धारा ज्ञात करेंगे तो I3 क्या होगा, V/R3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमने अलग अलग जो धारा निकाली, I1, I2, I3 का मान निकाला है, तो अब अपन क्या करेंगे, कुल धारा ज्ञात कर लेंगे। तो कुल धारा कैसे निकालेंगे, कुल धारा हम कैसे निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, हमने I1 का मान निकाला है, I2 का भी निकाला है और I3 का निकाला है। I1 का मतलब क्या हो गया, प्रथम सिरों के बीच में धारा। I2 का मतलब क्या हो गया, द्वितीय सिरों के बीच में धारा। ठीक है, और I3 क्या हो गया, तीसरे सिरे में धारा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुल धारा ज्ञात कर ली। तो कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो इस समीकरण, इसको मैंने मान लिया 3। और ऊपर जो है ना, आपको हमने निकाली थी प्रथम सिरे में, ये प्रथम सिरे में धारा I1 V/R1, द्वितीय सिरे में धारा I2 बराबर V/R2 और तृतीय सिरे में धारा I3 बराबर V/R3। इसको मैंने क्या मान लिया, 2। ठीक है, उसके बाद मैंने कुल धारा निकाली, तो कुल धारा में क्या हो जाएगा आपके, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबके अंदर देखिए, अब मान रख दो, समीकरण 3 के अंदर है ना, समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता था, IR आया था। ठीक है, तो I बराबर क्या करना, मैं I का मान क्या था, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ओके, तो हमने क्या किया भाई, इधर ध्यान दीजिए, I बराबर क्या, I देखो कुल धारा मैंने वापस लिख दिया, I बराबर I1 प्लस I2। इसके अंदर I का मान रखना है, I1, I2 और I3 का क्या करना है, मान रखता है। ओके, चलिए तो मान रख देते हैं अपन। जैसे ही अपन मान रखेंगे, I बराबर क्या रखेंगे, V/R। क्या हो जाएगा, समझ में आया होगा। V/R कैसे आया, कि V अपन जानते हैं क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V/R लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने I की जगह क्या लिखा, V/R। ओके, I1 की जगह क्या लिखूँगा, देखिए I1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं I1 का मान क्या लिखूँगा, I1 की जगह V/R1 लिख सकता हूँ, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह क्या लिखूँगा, V/R3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको केवल पुट करना है, मान रखना है इस समीकरण के अंदर। ठीक है ना, 3 के अंदर सब मान रखने। तो I की जगह मैंने क्या लगा, V/R लिख दूंगा। I1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, V/R1। I2 की जगह क्या लूँगा, V/R2 और I3 की जगह क्या लिखूँगा, V/R3। तीनों को जोड़ना है। अब देखिए, V को मैं ले लेता हूँ अगर बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1/R1 बचा, बराबर इसमें से देख कॉमन क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो V को मैंने ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर V से V क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा,
तो शेष क्या बचेगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका क्या हो जाएगा समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये तो समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन आप जैसे ही सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में तो आपको क्या याद रखना है, एक फैक्ट आपको, एक तो सर्किट याद रखना है, आपको सर्किट का एक नंबर है। परिभाषा पूछे तो याद रखना कि जो तीनों जो संयोजक तार है और इन संयोजक तारों के अंदर दो बिंदु है ना, दोनों बिंदुओं पर जितने जो प्रतिरोध है वो एक ही बिंदु से जुड़े हुए रहेंगे, है ना। ए और बी के बीच में देखिए पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ए बिंदु पर, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो बी बिंदु पर। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ए बिंदु से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बी बिंदु से, है ना। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रतिरोध है उसका पहला सिरा ए बिंदु से और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो बी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो संयोजन होगा ना वो कहलाता है आपका समांतर क्रम। समझ में आया। फिर आपको फैक्ट याद क्या रखना है, एक तो आपको सर्किट याद रखना है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको बस ये फैक्ट याद रखना है। अगर ये याद है तो आपका काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है और विभवांतर क्या होगा आपका समान होगा। ओके, तो इसका मतलब धारा का मान क्या हो रहा है अलग अलग, तो हमें I1 I2 I3 ज्ञात करना पड़ेगा, सोचना है अपने को। और विभवांतर क्या रहेगा, V का मान तो हमेशा समान रहेगा। ओके, तो अब आगे देखिए सीधा हमने क्या लगाया, ओम का नियम लगा दिया। ठीक है, ओम का नियम क्या, V इज इक्वल टू IR है। I बराबर क्या हो जाएगा V/R, समीकरण नंबर 1 लगा दोगे। फिर क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है जो समीकरण 1 लगाया ना अपने, I बराबर V/R। तो प्रथम सिरे में धारा क्या हो जाएगी, I1 बराबर क्या, V तो समान होता है तो V/R1 हो जाएगा। द्वितीय सिरे में धारा कितनी होगी, I2 बराबर क्या होगा V/R2 हो जाएगा। तृतीय सिरे में धारा क्या हो जाएगी, I3 बराबर V/R3। समीकरण नंबर हम 2 बना देंगे। फिर इस जो I1 I2 I3 है कुल धारा निकाल दो। कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर इसके अंदर आपको मान पुटअप करने हैं कि I की जगह अपन क्या लिखे V/R लिख सकते हैं। I1 की जगह क्या लिखेंगे V/R1, I2 की जगह क्या लिखेंगे V/R2 और I3 की जगह क्या लिखेंगे V/R3। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन V को बाहर ले लो तो अपन 1/R आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में V कॉमन आ रहा है तो V बाहर ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अपना फाइनल रिजल्ट हमने को क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं जल्दी से।